हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रथम पारी की जो आंसर की है सटीक सटीक हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। आपको ये देखना है कि आप कितने प्रश्न सही करते हैं। दोस्तों, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अगर आपने पेपर दिया है तो, और अगर पेपर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो आपको ये देखना है कि आप इनमें से कितने प्रश्न सही कर सकते थे और आपके लिए कैसा पेपर आगे आ सकता है। इस प्रकार की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है। और जल्दी से आप लोग भी आंसर दे सकते हैं साथ साथ में, हमारे साथ साथ में। बिल्कुल, हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ से कि राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर 60 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, ठीक है। दोस्तों देखो, आपको अगर सही से नहीं दिख पा रहा है तो आप एक बार ऐसा करेंगे कि अपनी क्वालिटी को, मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये राजस्थान सूचना आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए और जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो कि दोस्तों ये अलवर में होगा और ये है जो आपका जापानीज कंपनी के द्वारा होगा, यानी ऑप्शन इसका सी था। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर इसका था आपका जोधपुर डूंगरपुर, ठीक है। आपका ऑप्शन था इसमें ऑप्शन बी, बिल्कुल सही सत्य कथन था आपका। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की बात करें तो ये हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था। कल हमारी 1 बजे जो क्लास हुई थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था। इसका ऑप्शन आपका डी था। बाल गोपाल योजना कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध जो कि पिलाना होता है, मंगलवार शुक्रवार बताया था आपको। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल जो है दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। सबसे शुरुआती 1-2 दिन की जो शुरुआत में जो 1-2 क्लास हुई थी ना हमारी, वहीं पर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया था। तो श्रीवास्तव को कराया गया दोस्तों। और इन्हीं की जगह पर अब जो है हम लोग बात करें तो अभी आपके जो पंकज मित्तल है, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गलत युग्म। दोस्तों, जीके की बात करें, जीके में राजस्थान क्लासेस से मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा। अगर जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं है जो हमने पिछले सप्ताह भर में पढ़ा था, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं जो कि एक भी प्रश्न गलत नहीं किया होगा जीके का, है ना। तो देखो, 84 खंभों की छतरी की बात करें दोस्तों, ये आपके कोटा में नहीं है ना। और ब्राह्मण देवता की, देखो गलत युग्म आपको चुनना है। तो ब्राह्मण देखो, मामा भांजा की छतरी आपकी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 84 खंभों की 1 और 3 इसमें आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, 1 और 3 क्लियर है। चलिए, यस, 1 और 3 आपका यहाँ पर सही था। अगला क्वेश्चन ये भी हम लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल कि देखो, जगदीश मंदिर की बात तो हम लोगों ने रात को ही करी थी, बिल्कुल, है ना। तो सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना और सही उत्तर का चयन आपको करना है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, लालगढ़ महल की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पर है, और जसवंत थड़ा कहाँ पर है। जसवंत थड़ा आपके जोधपुर में दोस्तों पहले में 3 आ जाएगा। उसके बाद लालगढ़ आपका बीकानेर में तो 4 आ जाएगा। 3 और 4 किसी में आ रहे हैं, 3 और 4 आपके इसमें आ रहे हैं ऑप्शन डी में। उसके बाद सी में जैसे कि फूल सागर आपका कहाँ पर है, बूंदी में पड़ता है, ठीक है। और जगदीश मंदिर आपका पड़ता है उदयपुर में। ये हमने कल रात को ही बात करी थी इस क्वेश्चन के बारे में। डी आपका सही था इसका। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आजम और जाजम प्रिंट, ये भी कल परसों की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका चित्तौड़गढ़ होगा। और नीमाड़ी बोली दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चंस थे ना, मैं आपको हर एक क्वेश्चन पर नहीं बताऊं कि कल परसों की क्लासेज में ऐसा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी जुड़े हुए थे हमारे साथ उन सभी को मालूम होगा। बिल्कुल, हम लोगों ने ये अच्छे तरीके से पढ़ा भी था। नीमाड़ी और ये जो बोलियां है मालवी की है, ठीक है। रागड़ी और निमाड़ी के बारे में दोनों का साथ में पढ़ा। सांसी जनजाति की बात करें, सर्वाधिक भरतपुर में रहते हैं दोस्तों ये। और पन्ना मीणा का कुंड जो कि आपके जयपुर में स्थित है, यानी कि ये आमेर में है,
ठीक है। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों? हालांकि अगर बात करें रागमाला सब जगह का है, जैसे वैसे आप बात करें जोधपुर का भी है, उदयपुर का भी है और अलवर का भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चावंड शैली में ये प्रसिद्ध हुई थी यहाँ की। और राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया? तो ये तो कई मरतबा हम लोगों ने रात की क्लास में बात करी कि रामसर में 2 साइटें हैं, रामसर की भारत में राजस्थान में 2 साइटें हैं, है ना। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि दोस्तों दी थी शाहजहां ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा। सुदर्शनगढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों, ये नाहरगढ़ हो जाएगा आपका, जो कि जयपुर में स्थित है नाहरगढ़। भीलों के वस्त्रों के संबंध में दोस्तों फेटा क्या है? तो ये आपका पगड़ी है, फेटा एक प्रकार का साफा है, ये भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन पढ़े हुए, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं लग रहा कि जीके का कोई हमने पढ़ा नहीं, ठीक है दोस्तों। बेनेश्वर का मेला कल रात की ही क्लास में माघ पूर्णिमा का बताया था आपको। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो दोस्तों आपका हो जाएगा दादू दयाल जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी शानदार है। यहाँ पर देखो, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और माध्यविकता को राज्य की विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, ये सत्य कथन है, ठीक है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार, ये देने का अधिकार नहीं है। तो केवल एक जो है ना आपका ए है जो सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, इस प्रश्न को फिलहाल के लिए मैं आपके लिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मुझे परफेक्ट याद नहीं है और मुझे वैसे अगर बात करें तो ये जो PDF बनाने में समय लग गया था, वैसे तो जो है ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ऑथेंटिक सोर्स से देखकर, ठीक है। कोई मैगजीन में भी है या नहीं ये देखना जरूरी बन जाएगा, ओके दोस्तों। और अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो 8वें काल, इसमें कुरियो का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसमें कुरियो का अर्थ आपका अर्धकाल है। ये सवाल हमने नहीं पढ़ा, ये सही बात है। कोई एक और क्वेश्चन आ जाएगा इसमें आपके आगे। देखो जीके की बात कर रहे हैं, बाकी करंट की बात करें, करंट में काफ़ी भिन्न प्रश्न आए हैं। आगे 3 शिफ्ट और होने वाली, उसमें हमारे देखने को मिलेंगे जरूर। देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि दोस्तों ये 5 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए। अगर हम लोग बात करें निम्न में से कौन जो है राजस्थान के पहले विपक्ष के नेता बने, तो ये बने थे जसवंत सिंह दोस्तों। और गौवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? तो ये आपके थार पारकर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सत्य कथन होगा। और यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन नीचे कूट से करना है। लूणी बेसिन गोंडवान प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। गगर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, ये गलत है आपका, यानी कि 1 व 2 है जो सही है एकदम से, यानी बी ऑप्शन आप सभी का सत्य कथन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? ये कल सुबह की क्लास में या फिर परसों रात्रि की क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई ये तो कहा था दिवेर के युद्ध को, हल्दीघाटी के युद्ध को थर्मोपोली कहा था दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ये पूछा गया था मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही को चिन्हित करना है। दोस्तों देखिए, जहाँ तक हम लोग बात करें, जहाँ तक क्या इसमें देखो राइट आंसर एक तो आपका रूपनगढ़ अजमेर में इसकी स्थापना करी गई है और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। तो 1 व 3 जहाँ पर भी आ रहा है आपका बिल्कुल सही कथन हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन बी है जो सही कथन था आपका, ओके दोस्तों। और वैसे हम लोगों ने ये तो पढ़ा ही था कि भाई ये मेगा फूड पार्क आपके रूपनगढ़ अजमेर में है, लेकिन ये हरसिमरत कौर का हम लोगों ने नहीं ध्यान दी थी, है ना। 400वां शिव मंदिर की बात करें दोस्तों, ये आपके कोटा में स्थित है, सभी को मालूम होना चाहिए। और राजस्थान के किस जिले को ब्लैक पॉटरी यानी कि फूलदानों प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पॉटरी हम लोगों ने कई मरतबा पढ़ा कि कोटा की प्रसिद्ध है, इतना ही आप लोग याद रखते। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? देखो, जल योजना है, स्वास्थ्य है, बिल्कुल जनजाति कल्याण भी है, लेकिन जनगणना इनका कार्य नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? तो ये तो कई मरतबा पढ़ा था, ऑप्शन डी आपका झुंझुनू हो जाएगा। और अगली बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखो इस पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है, हाँ अब देखिए राजस्थान के जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कोड चुनना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, देखो पूर्व से पश्चिम की ओर
और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, बिल्कुल सत्य है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 सेल्सियस भी चला जाता है, डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही कथन था। दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक की बात करें, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक जो है आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये कई मर्तबा पढ़ा। डूंगजी ज्वार जी का संबंध आपके सीकर से है, ये तो कई मर्तबा भी पढ़ा हम लोगों ने। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था तारा शर्मा, ये तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो दोस्तों ये भवाई नृत्य की कलाकार है। अगला क्वेश्चन, पंजाब शाह का उर्स दोस्तों आपके ये अलवर में भरता, सॉरी अलवर नहीं है, ये अजमेर में भरता है, ठीक है, अजमेर में। पंजाब शाह का उर्स अजमेर में भरता है, बिल्कुल। और तारा शर्मा का जो संबंध है भवानी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पूछा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से शुरू करें तो धौलपुर होगा, उसके बाद में आपका अजमेर आएगा, उसके बाद में पाली आएगा, और सबसे पश्चिम में आएगा आपका जैसलमेर। धौलपुर, अजमेर, पाली, जैसलमेर, यानी कि ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी नहीं होगा, ये हो जाएगा, है ना। देखो पहले तो आपका आएगा, एक सेकंड ये डिलीट कर देता हूं पहले इसको, हाँ, पहले तो आएगा आपका धौलपुर, उसके बाद आ जाएगा आपका अजमेर, उसके बाद आएगा पाली, और उसके बाद आएगा जैसलमेर, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखो, आगी बाण के संपादक थे दोस्तों, कितनी मर्तबा ही पढ़ा होगा? जयनारायण व्यास है। खुंगाली आभूषण दोस्तों ये गले में पहना जाता है, बिल्कुल आसान सा सवाल था आपका। लासड़िया का पठार की बात करें, सुबह की क्लास में ही पढ़ा था, रात की क्लास में भी पढ़ा था, कल सुबह की क्लास में भी पढ़ा था कि ये उदयपुर में है ना। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बिलाड़ा का जो संबंध है ना किस लोक देवी से है, जो कि जयसमंद, ये उदयपुर का जो लासाड़िया पठार है जयसमंद से आगे में है। बिलाड़ा का संबंध दोस्तों ये आपका है आई माता से संबंधित है। राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय हो जाएगा। जहाँ तक दोस्तों मैं आपसे बात करूँ, ये कंफर्म ही है, अगर आपको कंफर्म नहीं हो तो जरूर से कमेंट कर सकते हैं। मुझे ऑथेंटिक सोर्स तो देखो देखना ही है, मैं अपने स्तर पर ये जो है स्मृति स्तर पर बता रहा हूँ ये आंसर जो भी है ना, पर फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके, कोई डाउट नहीं। देखिए अधोलिखित युद्धों का सही कालक्रमानुसार बात करें तो ये 1191 में हुआ था, हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था, दिवेर का 1582 में हुआ था, गिरी सुमेल का 1544 में हुआ था। तो देखो सही कालक्रमानुसार आपको पूछा है तो यूं ही जैसे तराइन का फर्स्ट में आ जाएगा, उसके बाद 1544 वाला आ जाएगा, जैसे गिरी सुमेल चौथे नंबर का, उसके बाद दूसरे नंबर वाला आ जाएगा हल्दी घाटी, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा दिवेर वाला। तो 1 4 2 3 किसी में आ रहा है 1 4 2 और 3, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल आसान था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मैंने आपको बताया था कि जलवायु को याद कर लेना, एक सवाल हर क्लास में आएगा। ये लो आपका वनपाल में दोनों पेपर में आया था, और वन रक्षक के इस पहले पेपर में आ गया, तो समझो अगले तीनों में भी आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका था ए, मतलब सुमेलित जो नहीं है ना वो ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। AW जो है दोस्तों, AW के बारे में हम लोगों ने कई मरतबा बात करी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़, बारां, 4 ही ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं AW में, यानी कि उष्ण कटिबंधीय सवाना वन जो पाए जाते हैं लगभग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा है? तो आपके जयपुर में है। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे? तो दोस्तों कई मरतबा बात करी कि यहाँ पर मेला भरता है इनका, तिलवाड़ा में भरता है, तो मलिनाथ जी का मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? दोस्तों ये भी कई मरतबा बात करी कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति हो जाएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई? तो ये रात्रि की क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, जो हमारी मैराथन हुई थी, कि मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933 में हुई थी। जो भी थे उन सभी को पता होगा। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये परियोजनाओं का, कितनी मर्तबा ही आप लोगों को कहा होगा कि इसका राइट आंसर देखो, ये परियोजनाओं का एक प्रश्न आएगा बिल्कुल। तो दोस्तों अगर बात करें सिद्धमुख की बात करें दोस्तों, तो आपका सिद्धमुख जो है वो है हनुमानगढ़ में, तो 4 नंबर पे आ जाएगा, जैसे हनुमानगढ़ चूरू है। नर्मदा की बात करें, हम लोगों ने बात करी कि नर्मदा आपके जालोर और बाड़मेर में है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करें। कि जवाई की बात करें पाली में है, जो कि ये आ जाएगा 2 नंबर। और जाखम की बात करें आपके प्रतापगढ़ में। तो दोस्तों ये रहेगा इसका 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसमें कहीं पर है, देखो 4 1 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर इसका सही जवाब था।
अगला क्वेश्चन देखिए, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? दोस्तों ये सवाल हमने वनपाल के एग्जाम से भी पहले पढ़ा था। दक्षिणी पूर्वी आप सभी का राइट आंसर होगा। विग्रहराज रचित रचना, भैया हरि के लिए हर क्लास में ये क्वेश्चन आया करता था हमारा। ये क्या है हरि के लिए? हरि के लिए क्या है? नाटक है, शिव अर्जुन का वर्णन है, शिव अर्जुन का वर्णन है ना, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखी गई। अगली बार याद रखना सोमदेव ने क्या लिखा था, ठीक है, विग्रहराज के जो थे दरबारी कवि, ये याद रखना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज लिखना, याद रखना, ललित विग्रहराज लिखा था उन्होंने, सोमदेव ने। अगला क्वेश्चन, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल को हुआ दोस्तों, 18 अप्रैल 1948 को, यानी ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो देखिए, चावंड महाराणा, मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ दोस्तों, जल्दबाजी में बता रहा हूँ, अगर कोई आपको डाउट रहे तो आप लिख सकते हैं कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो ये चावंड में महाराणा प्रताप की 16 वर्षों तक रही थी, ठीक है, और 12 वर्ष आप अगर और ऐड करते हैं तो कुल चावंड रही थी आपकी 28 वर्षों तक। ये सवाल हमने कल रात की क्लास में पढ़ा था, या सुबह की भी मैं अभी पढ़ा था कि भाई ये जो है चावंड को आपातकालीन राजधानी बनाया था। तो दोस्तों ये चीज़ें भी मैंने बताई थी कि अमर सिंह तक ये रही थी, लेकिन परफेक्ट जो कि आपका ये 16 वर्ष होगा। ओके, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? वर्टिसोल्स यानी कि मध्यम काली मिट्टी, बिल्कुल आसान था। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत, ये 2-4 दिन का ही प्रश्न पहले का था, बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। देखो व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत यानी कि ये शुरू कब कर दी गई थी, इसको लोकार्पण कब कर दिया गया था, जनता के लिए इसको कब ओपन कर दिया गया था? 2015 में। हालांकि इसकी शुरुआत, इसका काम कब शुरू हो गया था? 2010 में हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 2015 होगा, ठीक है। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? अब देखो ऊपर वाले प्रश्न में सही कौन सा मानेंगे वो उनके ऊपर है, बाकी वैसे 2015 ही मानेंगे फिलहाल हम लोग। बाकी शुरुआत इसकी 2010 में, काम की शुरुआत 2010 में हो गई थी मेट्रो परियोजना की, लेकिन जो है व्यावसायिक सेवाएं जो है 2015 में शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा राजसी को कई मरतबा पढ़ा हमारी क्लास में, उसमें करंट वाली में भी पढ़ा है, राजसी को होगा। लाल नाथ जी जो है ये दोस्तों, लाल नाथ जी निम्नांकित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो ये जसनाती संप्रदाय के संत थे आपके। ये सवाल भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बिल्कुल। और निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। देखिए दोस्तों सत्य कथन की बात करें, लूणी नदी के किनारे स्थित नगर बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। ये आपका गलत है, क्योंकि लूणी नदी के किनारे बागोर सभ्यता है ही नहीं, सीधी बात है ना। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से, ये सही होगा। या कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आहड़ की बात करें तो आहड़ आपकी ताम्र युगीन संस्कृति थी। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर पता नहीं कितनी मर्तबा ही पड़ा होगा, हर चौथे दिन ये क्वेश्चन आया करता था, रेड टोंक है ना, जहाँ पर लोह युगीन सभ्यता ये है। आनंदपुरा भूकिया, ये सुबह की क्लास में पढ़ा था प्यारे साथियों, सुबह की 6:40 की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आनंदपुर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके स्वर्ण निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पटेलिया, लालर, मूमल और बिछियो ये क्या है? राजस्थान के लोकगीत है, आभूषण है, या फिर है जो देखो पटेलिया, लालर, मूमल और बिछियो। अगर बिछियो की बात करें दोस्तों तो देखो वैसे अगर हम लोग बात करें तो ये गीत है, इसके मूमल गीत है, आप सबको पता होना चाहिए कि मूमल तो गीत है। तो बाकी का अगर आपको कोई भी पता नहीं था ना तो भी आपको ये याद होना चाहिए था कि मूमल तो एक प्रकार का गीत है, और या फिर है जो चित्र है चित्रकला का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल इजीली ही आपको पता होना चाहिए था, ऑप्शन ए ही आपका सही था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था वो कौन से मुख्यमंत्री, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर सिंपल सा था, यहाँ पे वसुंधरा राजे का जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। वसुंधरा राजे का जन्म किस दिन हुआ था? इनका जन्म हो रखा है 8 मार्च को। ओके दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता, तो 8 मार्च को इनका जन्म हुआ है। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? हर क्लास में साहिबराम साहिबदीन के बारे में बात हो रही थी, तो फिर है जो आपका मेवाड़ ही सही था। राव बीका ने किस वर्ष जो है बीकानेर नगर की स्थापना करी? तो 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना करी इन्होंने। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सुमेलित नहीं है?
बालाथल ये गलत है दोस्तों, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी ओजियाना खारी है, जोधपुरा साबी है, कालीबंगा गगर है, सभी को पता है। तो बालाथल यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन था, ठीक है। अब और क्वेश्चन जो रह गए थे हमारे करंट के और साइंस के जो क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस में मैं आपको अभी से बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन मैं अभी के लिए इग्नोर करने वाला हूँ, 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो बीच में इग्नोर करेंगे उस 2 क्वेश्चंस को और हम लोग देख पाएंगे। और मैथ्स के आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको अलग से वीडियो देकर मैं आपको बता दूंगा कि मैथ्स के कौन से क्वेश्चन कैसे हैं, उसकी अलग से आंसर की आ जाएगी, ठीक है। 16 नंबर में क्या पूछा गया था आपको, पाइरेलियोमीटर का उपयोग जो है दोस्तों वो किस में किया गया था, वो किया गया सौर विकिरण में, यानी कि ऑप्शन है जो डी आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही था। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इस 17 नंबर को मैं एक बार इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर जो है क्या प्राप्त होता है, ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये सिद्धांत है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही था आपका, ठीक है। दोस्तों अगर आपको लगे ना कि सर विज्ञान में, तो विज्ञान के ये थोड़े से जो है बिल्कुल हम लोग बात करें तो हार्ड क्वेश्चन रहे भी हैं, और हमें जो जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान पर अधिक फोकस इस बार, वैसे वनपाल के पेपर के बाद मैंने आपको बताया भी था कि केवल जीव विज्ञान पर फोकस नहीं करना है, लेकिन पेपर में जो सवाल आ रहे हैं ना कुछ अलग ही लेवल के आ रहे हैं, इसका लेवल कुछ अलग ही बता रहा है। लेकिन अगर सही से जिनका विज्ञान अच्छा है ना वो इजीली कर सकते हैं, अगर समझते हैं, रट्टा मार नहीं है, तो विज्ञान जो है समझने वाली विज्ञान है ये, है ना, इतनी ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, जिनके लिए समझने वाली बात है तो फिर वो आसानी से कर सकते हैं। मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं, और पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर डी होगा, दोनों ही कथन व्यवस्थित सत्य है, और कथन 4 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण भी है, तो हम फिलहाल इसको ऑप्शन डी के साथ ही सही करेंगे, ठीक है। हालांकि ऑफिशियल जो आंसर की आती है उसमें 2-3 प्रश्नों का मतलब भिन्नता जरूर आती ही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ही जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पायस के गुण, दोस्तों पायस के गुण, दोस्तों ये भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये 2 सवाल जो आप एक बार छोड़ेंगे बिल्कुल भी, मैं आपको अगली क्लास में या फिर आपको अलग से पीडीएफ में इसका आंसर दे देंगे जरूर पक्का, पीडीएफ अभी अपलोड कर रहे हैं थोड़ी देर में। 22 नंबर का राइट आंसर है संवेग का ऐसा ही मात्रक, दोस्तों संवेग का ऐसा ही मात्रक आपका है kgms -1, ठीक है, ऑप्शन डी। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, तो सूखे जड़ से किया जाता है दोस्तों, यानी कि आपने ऑप्शन सी को यहाँ पर करा है, ये सवाल हम लोगों ने पढ़ा भी था। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये सवाल भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सिलिका जेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राडार का पूर्ण रूप क्या है, दोस्तों हालांकि राडार का हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राडार का प्रयोग कहाँ पर होता है, राडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन, जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना, ऑप्शन सी को आपने सही करा होगा यहाँ पर, बिल्कुल ये सही था आपका। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशोषी अंग है, दोस्तों मानव शरीर में एक अवशोषी अंग जो है, ये आपका सही जवाब था ऑप्शन बी अक्ल दाढ़, ठीक है, अक्ल दाढ़ जो है एक अवशेषी अंग है, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा इसका। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये सवाल हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर भी करा था सर, बिल्कुल करा था। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी आपको लिखावट में जो है ये जो है क्वालिटी नहीं देखेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले गोल्ड स्टीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था, है ना, कि गोल्ड स्टीन जो है ये आपका गोल्ड स्टीन ने क्या करा था, प्रोटॉन की खोज करी थी। ओके दोस्तों, गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी थी, ठीक है, इसमें भी है, डी में भी है। उसके बाद आपका चार्डविक की बात करें, चार्डविक ने क्या करा था, चार्डविक ने करा था न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका सही हो जाएगा। जे थॉमसन की बात करें, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, और जे डाल्टन की बात करें, इन्होंने परमाणु की खोज करी थी, जॉन डाल्टन है। तो दोस्तों यहाँ पर है जो आपका ऑप्शन बी है जो सही कथन था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मिर्च में तीखापन किसके उपस्थिति के कारण होता है, ये कल सुबह की क्लास का क्वेश्चन है भैया, कैप्साइसिन को लॉक करेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन बी था। उच्च सीटेन संख्या
लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? दोस्तों इसमें दोनों में कन्फ्यूजन है, डीजल और पेट्रोल में। मुझे दोनों में कन्फ्यूजन है, मैं आपको अगली क्लास में अपना इसका हल ज़रूर लेकर आ जाऊंगा, अगर ऑथेंटिक सोर्स मुझे मिलता है तो, ठीक है, और नहीं तो है जो इसकी ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसी के भरोसे रहेंगे, ठीक है। अगर किसी को एकदम से परफेक्टली पता है तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको भी आपके यथा कदा की स्थिति में रखता हूँ इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, इन तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, आइसोबार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मार्च 2022 में आज़ादी का जो ये हुआ था दोस्तों, ये 7वां हुआ था। और अगली बात करें तो हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत करी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 में सी, यानी कि सांचौर जालोर। हम लोगों ने इसके संदर्भ में बात अच्छे से करी थी। देखो आपको करंट के जो क्वेश्चन है ना कितने पूछे गए वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये भी देखिए रेव देखो मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेव नीति को मंजूरी दी। REVP में ई का अर्थ क्या है? दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक नीति भी जारी की गई, ये सवाल भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये सवाल भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी पढ़ा था कि कब से राजस्थान में 13 से 15 तक करा गया था। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कल ही की क्लास में। तो इन काफ़ी प्रश्नों की बात करें तो पढ़े हुए प्रश्न ही आपकी स्क्रीन पर आए हैं, लेकिन ये भी पढ़ा हुआ। तो देखो करंट के जो भी प्रश्न थे ना उसमें से 50% क्वेश्चन हम लोगों ने कवर यहाँ पर करें, और जीके के दोस्तों लगभग सारे क्वेश्चन कवर करे हुए हैं। और मैं साइंस की क्या बात करें, साइंस में तो 4-5 क्वेश्चन ही ऐड हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन। और हम लोग ये बात करें तो देखो ये जो मैथ्स है, मैथ्स की आपको मैं अलग से वीडियो देने की कोशिश करूँगा। हालाँकि मैथ्स की बात करें इतनी हार्ड मैथ्स नहीं है ये, बट कह सकते हैं कि थोड़ी एडवांस लेवल की ज़रूर है, बट उतनी अधिक हार्ड नहीं है, एडवांस लेवल ज़रूर है इसमें, ठीक है, किसी प्रश्नों में है। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर आप अगली क्लास का वेट करेंगे, और आप सभी को उम्मीद करता हूँ ये सटीक आंसर की ही मिली होगी, और आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगली जो आएगी आपकी आंसर की उसको भी मैं लाने की आपके सामने सबसे पहले देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आप लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और राजस्थान की क्लासेज की वेबसाइट से आप लोग सेट का कोर्स भी ले सकते हैं। सेट का कोर्स अभी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्द ही ये 15 क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद। और इसमें देखो किसी प्रश्न पर अगर आप डाउट हैं आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी शर्म के या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगा कि भाई ये इन प्रश्नों को बताना ठीक नहीं था वो मैंने छोड़े भी हैं, 3 प्रश्न मैंने छोड़े, उसको मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।